भाई सावन के महीने में कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है माता मनसा देवी, वरना इससे पहले आज तक मैं कभी भी शॉर्टकट का उपयोग नहीं किया था। यहाँ से देखिए दोस्तों, मां मनसा देवी ट्रैकिंग का जो दृश्य है यहाँ से बहुत खूबसूरत लगता है। सबको देना है, तुम अकेले थोड़ा ना हो। भाई हर बार का नियम है, पिला के जा। तेरी खोल लिया भाई, खोल लिया। सुपर। चलिए मित्रों, गंगा में स्नान करने के लिए हम जा रहे हैं। चलो भाई नमन, डुबकी लगा भाई। क्या हो गया? गंगा माता का नाम लेकर के, भगवान शिव का नाम लेकर के डुबकी लगाओ। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दोस्तों, हरिद्वार में मां गंगा स्नान करने के बाद अब हम आपको लेकर चलेंगे पैदल यात्रा के माध्यम से माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन कराने के लिए। देखिए, सावन के महीने में ढेर सारे कांवड़ यात्री जल उठाने के लिए आए हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जगह जगह पर तैयार है, तैनात है एकदम। तो ये देखिए दोस्तों, मां मनसा देवी प्रवेश द्वार यहाँ से है। माता मनसा देवी की यात्रा के लिए हम चलेंगे, प्रवेश करेंगे। और यहीं से देखो, इस प्रकार से आप प्रसाद भी ले सकते हो। प्रसाद भी आपको इस प्रकार से देने वाले मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ रोपवे का टिकट मिल रहा है। ये देखिए, ये सामने मनसा देवी रोपवे का टिकट आप लेकर के रोपवे में बैठकर जा सकते हो, लेकिन हम चलेंगे पैदल यात्रा। पैदल यात्रा के लिए देखो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, मां मनसा देवी सिद्धपीठ मंदिर पैदल मार्ग। 2 किलोमीटर की दूरी है, 45 मिनट, 188 सीढ़ियाँ। लगभग हमें 188 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। इस बार तो हमने आपको पैदल यात्रा दिखाई, नेक्स्ट यात्रा हम आपको उड़न खटोली की भी दिखाएंगे। अभी देखो, ट्रेन भी आ चुकी है। मां मनसा देवी धाम के बराबर में ही पटरियां भी हैं। ये देखो भाई, पैदल मार्ग में हमें उड़न खटोले का भी दृश्य देखने को मिलता है। उड़न खटोले भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं पैदल यात्रा के माध्यम से जब हम जाते हैं। ये देखो भाई, और जब हम सावन के महीने में माता मनसा देवी यात्रा करते हैं ना, पैदल यात्रा, तो इस दिनों पेड़ पौधे भी हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बसा हुआ है। बिलवा पहाड़ पर स्थित है। तो चलिए बिलवा पहाड़ की ट्रैकिंग करते हैं पैदल यात्रा के माध्यम से। मनसा देवी यात्रा में लगभग हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़े होंगे और थोड़ी दूर पैदल चले होंगे। और देखो, पूरा हरिद्वार हमें एक तरफा दिखाई पड़ रहा है। सामने ओम घाट का भी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, देखो। और लगातार देखो श्रद्धालु आ रहे हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। में हम पियेंगे 2 गिलास शिकंजी। और यहाँ पर आने का मतलब है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, क्योंकि पैदल रास्ता इतना भी आसान नहीं है। तो भाई, रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे आपको। अभी तो जैसे ही ऊपर जाएंगे हम लंगूर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पैदल रास्ता जो है ना, बहुत ही अनोखा रास्ता है और इसका भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। चलते चलते लगभग हम आधा रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से हम चलेंगे सीधे ऊपर की तरफ। ये शॉर्टकट लगता है। क्या भाई, शॉर्टकट पकड़े क्या? चला देखते हैं। आराम से मेरे भाई, तू लुढ़क गया तो मैं गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार माता मनसा देवी यात्रा में शॉर्टकट का उपयोग किया है, वरना इससे पहले आज तक मैं कभी भी शॉर्टकट का उपयोग नहीं किया था। बट शॉर्टकट का उपयोग करने के बाद पता चला कि काफ़ी खूबसूरत रास्ता है ये, क्योंकि बरसात आने के बाद पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। वाह, ये पहला शॉर्टकट है जिस पर चढ़ने में मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई, पेड़ पौधे भी काफ़ी बढ़िया है। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट। चल मेरे भाई, और ऊपर चलते हैं। हालांकि दोस्तों, ये ट्रैकिंग सिर्फ 2 किलोमीटर की है, पर ये सचमुच थका देने वाली ट्रैकिंग है। हाँ, देखते हैं व्यूज़ कैसा आ रहा है यहाँ से। वाह भाई वाह, इधर तो ठंडी हवा भी आ रही, व्यूज़ तो छोड़ दूर की बात है। और सामने माँ चंडी देवी का मंदिर भी है सामने। इसको जूम करके दिखाते हैं। ये देखो भाई, पहाड़ों में ऊपर आने के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुकून मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय हो गए हमें ट्रैकिंग करते हुए, इसीलिए आज इतनी थकान हो रही है। वरना हम केदारनाथ, माता वैष्णो देवी यात्रा एक दिन में हमने कर रखी यार। इस फ्रूट का क्या नाम है? ये कितने रुपए का है? चलो भाई देखो, यहाँ पर रास्ते में आपको सीताफल
डिफरेंट जो यूनिक फ्रूट है ना, जो आपने आसपास अपने नहीं खाए होंगे, उसी टाइप की यूनिक फ्रूट्स आपको खाने को मिलेंगे। इसके अलावा पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर आप लोग पैदल यात्रा में आ रहे हैं तो देखो पसीने निकाल देने वाली ये ट्रैकिंग है। ये जो माता मनसा देवी की ट्रैकिंग है थोड़ी थका देने वाली है। जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड पर जाते हैं ना तो हमारे पैरों की मसल्स पर दबाव होता है। ये देखो कुछ यूनिक पेड़, इनको पानी में डालते ही ये हरे भरे हो जाते हैं। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोले। वो टैटू बनवा ले, हमारी ज़िंदगी खुद टैटू बनी पड़ी है, हमें क्या ज़रूरत है टैटू का टैग लगाने की। समझ लीजिए दोस्तों लगभग 80% यात्रा माता मनसा देवी की हमने ये ट्रैकिंग जो है कंप्लीट कर ली है, क्योंकि हमें अभी मंदिर दिखाई पड़ा है। ये देखिए, यहाँ से लोग आपको बोलेंगे अपने चप्पल यहीं पर उतार दीजिए, बट आपको और भी ऊपर जाना है, उनकी बात मत सुनना। दोस्तों यदि आप माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन पैदल यात्रा ना करके उड़न खटोले में बैठकर जाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे ये श्रद्धालु जा रहे हैं पैदल यात्रा के माध्यम से, ऐसे ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं मंदिर के बहुत ही करीब पहुँच चुका हूँ और ये रोपवे पॉइंट का एंड है, आप देख सकते हैं। रोपवे में अगर आप बैठते हैं, देखो बच्चों का किराया 100 रुपये लगता है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यंग है तो लगभग 200 रुपये के आसपास आपका किराया लगेगा। माता चंडी देवी का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने जो आपको पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर वो है माता चंडी देवी का मंदिर, और ये देखिए लगातार रोपवे यहाँ से जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों हमारी ये यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, बहुत करीब हम आ चुके हैं। ये देखो ये पैदल यात्रा, और हम ये सामने मंदिर है। तो ये है दोस्तों माता मनसा देवी का मंदिर, बिलवा पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है ये मंदिर। अभी यहाँ से हमें घूम के जाना पड़ेगा, चप्पल बहुत ही बड़ी। तो ये दोस्तों पैदल यात्रा के माध्यम से फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता मनसा देवी मंदिर। सामने दोस्तों माता मनसा देवी मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं और एग्जिट भी कर रहे हैं। और अगर मैं उड़न खटोले की स्थिति आपको दिखाऊं तो देखो ये जा रहे हैं उड़न खटोले, ये देखिए तेजी से जा रहे हैं उड़न खटोले, दर्शन करा के आ रहे हैं। और सामने सिद्धपीठ मां मनसा देवी का मंदिर है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए, जय माता दी। ये है एंट्रेंस गेट। हमें अपने स्लीपर आसपास ही उतारने पड़ेंगे। उड़न खटोले में बैठने वाले यात्री यहाँ से आते हैं और पैदल रास्ते वाले उधर से। और ये है देखो मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर दोनों यात्री एक साथ जाते हैं प्रवेश द्वार के अंदर। चलिए दोस्तों फाइनली चलते हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। दरबार की जय। माता जी तेरी खोल लिया भाई, खोल लिया। सुपर यो मेरी जो। दोस्तों मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। शाम के समय में आने से यही फ़ायदा है भाई, अपना धूप धाप से बच जाएंगे और सुकून से आ जाएंगे। ये देखो भाई, जब ये लोग अगर यहाँ पर आ सकते हैं इस उम्र में, ये राजस्थान से हैं मुझे लग रहा है। पैदल यात्रा करने वाले लोग सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो उड़न खटोले वाले ही हैं जो आराम से बैठ के दर्शन कराए। बट रियलिटी ये है कि दोनों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। उड़न खटोले में भी मज़ा आता है और पैदल यात्रा का भी अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप ऐसे रुक करके अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक करना, कहीं पे थक करके देखना, वो नज़ारे जो है पैदल यात्रा में ही होते हैं। एक बार फिर से हम शिकंजी पी रहे हैं। तो भाइयों, पैदल चलते चलते हम यहाँ पर आ चुके हैं और जिन श्रद्धालुओं के भी माता रानी मन्नतें पूरी कर देती है वो लेट लेट करके माता रानी के दरबार में आते हैं।
अभी आपको कुछ ऐसे ही श्रद्धालु को दिखाने वाले हैं। इधर फ्रूट वगैरह भी खा सकते हो। ये देखिए, लेट करके श्रद्धालु ऐसे माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। ये देखो, हम लोग पैदल चलने में थक गए थे और कुछ श्रद्धालु लेट करके भी माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। भाई, माता मनसा देवी मार्ग में काफ़ी सारे लंगूर हैं जिनको आप चने खिलास करके फोटोज वीडियोस क्लिक कराने का शौक है तो देखो, आपको दुआ देंगे, यही मंदिर है, यही भगवान है। देखो इससे बड़ा मंदिर पकड़ के आराम से पानी पी रहा है। ये कह रहा मुझे पिला, बहुत हो गया। यो है क्या बोले अल्फा। हाँ, बिस्कुट दे, बिस्कुट। हमको तो सबको देना है, कोई तुम अकेले थोड़ा ना हो। पूरा पैकेट देख लेंगे। और ये इनके बच्चे मस्ती करते हुए। ए तेरी, कितना मस्त लग रहा है। ओ यो आ गया मेरे भाई शेर, इससे पीछे हट जा।